से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माँ से, बाप से, सब करते हैं प्रेम। किसी न किसी से प्रेम सबका है। भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है। तो प्रेम कहते किसे हैं, बस इतना मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेरी भी आंखें खुल जाएं। प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ। है पा लेना प्रेम है, इसे पा लिया प्रेम है। गुलाब को पा लिया प्रेम है। पा लेना प्रेम है तो फिर लोग छोड़ काहे देते हैं। छोड़ने टाइम वो प्रेम कहां चला जाता है। सुनो, प्रेम की परिभाषा इतनी भी सरल नहीं है। क्यों मैया, आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं मैया, हमारी गुलाबी मैया। हाँ, प्रेम आपने ठीक कहा, पर प्रेम की बात इन्होंने बढ़िया कही। पीली मैया, किसने बोला था? आपने। प्रेम क्या है? प्रेम शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता, अपरिभाषित है, जिसकी कोई व्याख्या करते रहिए व्याख्या, निष्कर्ष तक कभी ना पहुंचेंगे। प्रेम क्या है? कुछ प्रमाण से आपको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, शास्त्रों में प्रेम को समझाने के लिए कुछ सूक्ति, कुछ बातें कही गई हैं, पर प्रेम शब्दों से परे है, कहा नहीं जा सकता। प्रेम बस है। प्रेम किसका किससे है, क्या आप बता सकते हैं? उदाहरण देकर बताओ, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? आप बताओ। है उदाहरण नहीं, प्रभु से प्रेम तो है, ठीक है। एक उदाहरण देके बताइए कि ऐसा प्रेम होता है, ये प्रेम है। उदाहरण किसका? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई तो प्रेम करती है। सांसारिक उदाहरण दीजिए जो हम और आपके सामने हो। हैं? माँ बेटे से प्रेम करती है, सही? सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रही हो मेरी माँ? चलो बताओ, माँ और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? बोलो हाँ या ना। स्वार्थ है कि नहीं? इस धरती का कोई ऐसा प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। है? मां बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है? अब देख लो ना, एक मां के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे, तो आप लोगों ने देखा होगा मां का किसी एक बेटे से अटैचमेंट ज्यादा होता है और दूसरे से कम। हाँ या ना? फिर तो एक जो बेटा पैसा कमाएगा, माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, और जो कुछ नहीं कमाएगा उसकी तरफ। तो ये सांसारिक व्यवहार में सबके यहां देखने को मिलता है। तो माँ बाप का प्रेम भी पक्का है, पर हल्का सा स्वार्थ तो माँ बाप के प्रेम में भी है। आप भी माँ बाप हो तो आपका भी अपने बच्चे से स्वार्थ है कि बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत सूक्ष्म स्वार्थ सबका है। पति पत्नी का प्रेम भी बताइए स्वार्थ है कि नहीं स्वार्थ है? इस धरती पे कोई एक प्रेम बताइए जहां स्वार्थ ना हो। आप नहीं बता सकते। बता पाओ तो सोच लेना, कल परसों नरसों जब याद आ जाए तो आ जाना। लेकिन अभी मैं प्रेम का कुछ उदाहरण देके समझाऊं। प्रेम किसे कहते हैं इतना समझो। प्रेम कौन करता है? जगत से प्रेम कोई नहीं करता, सबके प्रेम में अपना स्वार्थ है। प्रेम हो सकता है तो केवल भक्त का भगवान से निस्वार्थ हो सकता है। इसलिए प्रेम कैसा होता है? निष्काम। भक्त कैसा प्रेम करे? निष्काम। इसलिए प्रेम में निष्कामता बोली जाती है। भक्त भगवान का प्रेम है। अब प्रेम किसे कहते हैं, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे प्रेम है मछली का पानी से।
पानी से मछली का इतना प्रेम है कि पानी से निकाल दो छटपटाएगी, मर जाएगी, विकल्प नहीं है। सांप को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो रह लेगा। कछुआ को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो थल में भी रह लेगा। जल थल दोनों में रहता है। लेकिन विडंबना उस मछली की है कि पानी से निकाल दो तो मर जाती है। जहां रहा ना जाए, जहां दूसरा ऑप्शन ना हो, बस यही प्रेम है मेरी मां। जैसे मछली का पानी से, आप भी प्रेम करती हो अपनी सांसों से, आपका भी तो प्रेम है। आप यदि पानी में डूब गई हैं, आपको कोई पकड़ के पानी में दबा रखा हो, तो बताइए उस समय आप क्या पाना चाहेंगी? बेटे को, बेटी को, परिवार को, सोना को, चांदी को। उस समय केवल एक सांस लेना चाहेंगे, भैया एक सांस। आप भी सांसों के बिना नहीं रह पाते, ये आपका प्रेम है। आप सबके बिना रह सकते हैं, सांसों के बिना नहीं। सांस नहीं मिलती ना तो आप छटपटा जाते हैं, तड़प जाते हैं। कभी पानी में थोड़ी देर के लिए डूब कर देख लीजिए, सांसें रोक कर देख लीजिए, छटपटा जाओगे आप। जैसी छटपटाहट सांसों की है, जिस दिन ऐसी ही छटपटाहट भगवान की होगी, उसी दिन भगवान मिलेंगे। और इसी छटपटाहट का नाम प्रेम है। अब ऐसी छटपटाहट किसकी किसके लिए है आप बताइए? आज किसी के बेटा ना होए तो वो माँ छटपटाती है, महाराज बेटा कब होगा, डॉक्टर साहब बेटा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब, रोती है, तड़पती है, बेटा नहीं हो रहा, बेटा। जितना एक स्त्री, एक पुरुष लोग बच्चों के लिए रोते हैं, क्या इतना आपने किसी को भगवान के लिए रोते देखा? यदि भगवान के लिए कोई इतना रो लेता तो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता। इसलिए कहता हूं, रोया करो तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। भगवान की याद में रोया करो। भगवान के लिए रोना उत्तम कोटि की भक्ति है। और वही भक्ति गोपियां रो रो के कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को रो रो के बता रही हैं कि ये प्रेम है। एक बात बताओ, आंखों से बहा हुआ आंसू क्या है? केवल पानी है या गवाह है? बताओ, आंखों का आंसू किस बात का गवाह है? यदि आपसे कहा जाए कि प्रेम का गवाह प्रस्तुत कीजिए, तो प्रेम की गवाही कौन देगा? सच बताएं, आंसू निकलते ही उनके लिए हैं जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है ना, वहां आंसू नहीं निकलते। इसलिए प्रेम का गवाह कौन? नेत्रों का जल। और एक बात बताएं, जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है, और खून निकाल के ब्लड टेस्ट करता है। सारी रिपोर्ट किस में आएगी? खून की रिपोर्ट, सब कुछ आएगा। कम है, ज्यादा है, किडनी लीवर सही है, गलत है, अंदर सब सिस्टम सही है, गलत, कौन बताएगा? आपका ब्लड बता देगा। सच बताएं, खून भी बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन खून का बोला केवल डॉक्टर सुन पाता है। हमारी कान में खून की आवाज नहीं जाती। खून की, ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ लेता है कि नहीं? खून बोला और डॉक्टर पढ़ लिया। जैसे ब्लड की भाषा केवल डॉक्टर समझता है, ऐसे आंखों के आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए भक्त भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की याद में रोया करो। ये आंसू प्रमाण बनेंगे तुम्हारे प्रेम के, बेकार ना जाएंगे। तुम जगत के लिए रोती हो या रोते हो, तब तो आंसू तुम्हारे कीचड़ बन जाते हैं। तुमने रोए किसके लिए? बेटा बेटा बेटा, पोता पोता पोता, बेटी बेटी बेटी, जगत जगत जगत, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय, इसके लिए रोगे तो तुम्हारा रोना बेकार है। पर चार आंसू भी कभी भगवान की याद में बह गए, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु क्या वृंदावन नहीं बुलाओगे? हे प्रभु क्या अपना धाम नहीं दोगे? हे प्रभु क्या अपने चरणों में स्थान नहीं दोगे? क्या जीवन यूं ही निकल जाएगा? कभी भगवान की याद में रो के देख लेना,
ईश्वर की डायरी में वो पल ना नोट मिले तुम्हें तो कह देना जब तुम ईश्वर के लिए रोए थे। हाँ कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए जगत के सामने क्या रोना है? हाँ रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। इसलिए मेरी माँ भगवान के आगे रोई है, और किसी के आगे क्या रोना है। दुनिया नहीं समझता, नहीं समझती, आंखों के आंसू की कदर कौन जाने। गोपियां बोल रही क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। प्रेम करोगे तो जानोगे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। सांवरे, ओ 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 सांवरे। तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे,
प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या कन्हैया तुमने कभी प्रतीक्षा की है किसी की? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। तुमने कभी ताने सुने कन्हैया? कभी ताने नहीं सुने? जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होते आंसू है, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। हे कन्हैया, क्या होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। होते आंसू है, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द
आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तब गोपियां रो रही हैं, तब कन्हैया वहां भौरे के रूप में प्रकट हो गए और गोपियों ने कहा, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। गोपियां राधा रानी बोली, कन्हैया तुम चले गए, सोचा कभी कि तुम्हारे बाद हमारी हालत क्या हो रही होगी। सुना है तुम भगवान हो, यदि भगवान हो तो अगली बार तुम हमें कृष्ण बना देना और स्वयं राधा बनना। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। क्या जानोगे, हे कन्हैया क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा। कन्हैया तुमने प्यार किया है? नहीं किया, इसलिए तुम नहीं जानोगे। गोपियां बोल रही हैं, क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। हे कन्हैया तुम नहीं जानते। सोचिए, जो गोपियों का प्रेम है, उस प्रेम के आगे भगवान ऋणी हो गए गोपियों के। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रेम किया करो। और आप लोग क्या करते रहते हैं? औपचारिकताएं, फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया। सच बताओ, जो आप लोग चढ़ाते हैं भगवान को, क्या उनमें से किसी एक चीज की भी जरूरत भगवान को है? पैसे की जरूरत भगवान को है? नहीं। उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके लक्ष्मी पांव दबाएं, उन्हें आप कितना पैसा दोगे? जो गन्ने में मिठास भरते हो, गन्ने को मीठा बनाते हो,
उन्हें कौन सा लड्डू चढ़ाओगे? जो ऑलरेडी पुष्पों में कलर भगवान ने किया, ये फूल आपके घर पे बनता है कि भगवान बनाते हैं? हाँ, इसमें कलर आपने किया, इसको डिजाइन आप लोगों ने किया होगा। ये ऑलरेडी ईश्वर की रचना है, उसकी रचना उसे क्या सौंपते हो? उसका पुष्प उसको सौंप रहे हो, सौंपना ही है। तो अपने भीतर की सारी बुराइयां अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु आज से मैं आपका, आप मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान को? सच बताओ, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाऊं? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। चढ़ाना है, स्वयं को चढ़ाइए। अगली बार बिहारी जी जाना तो फूल, माला, हार, मिठाई, मिष्ठान लेकर नहीं, रुपया पैसा लेकर नहीं। क्या कहो, प्रभु आज मैं आई हूं, आया हूं क्या चढ़ाने? आज मैं अपने आप को समर्पित करने, अपने को चढ़ाने आई हूं। मैं ही आपकी बन जाती हूं, मैं ही आपका बन जाता हूं। जब मैं आपका, तो फिर हर चीज आपकी हो गई जो मेरे से जुड़ी। हाँ या ना? अब आप लोग क्या, ये फूल आप चढ़ा भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जो आप चढ़ाते हो ना, वो शाम तक डस्टबिन में चला जाता है। आपका चढ़ाया हार, आपका चढ़ाया पुष्प शाम तक कहां पहुंचता है? हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे। आप मेरे को चढ़ाओ फूल, मैं क्या करूंगा फूल का, आप बताओ। आप मेरे को चढ़ाइए मिठाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिठाई खाता ही नहीं, खाऊंगा तो और मर जाऊंगा। आप बताइए ना। जब मैं आपकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं समझता, तो ईश्वर समझेंगे? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? अनिरुद्धाचार्य भगवान को फूल क्या चढ़ाता है, तुलसी का पत्ता क्या चढ़ाता है? चढ़ाना है तो अनिरुद्धाचार्य को अपने अभिमान को चढ़ा देना चाहिए भगवान के चरणों में। अपना क्रोध चढ़ा देना चाहिए, अपना लोभ चढ़ा देना चाहिए, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा देनी चाहिए। क्या हम बुराई चढ़ा पाए? फूल चढ़ाने चले गए और बुराइयां अपने पास रखे, और बगीचे का फूल तोड़ के और खराब कर दिया बगीचा। चढ़ाना ही था तो क्या आपके पास घमंड नहीं है? बोलो मेरी मां, क्या इस घमंड को नहीं चढ़ा देना चाहिए ईश्वर के चरणों? घमंड अपने पास रखते हो और बाकी चीज भगवान को चढ़ाते हो। अपना अभिमान चढ़ा दो। किस बात का घमंड है ये और बता दो हमें। भगवान किसी के घमंड को रहने दिए कि तुम्हारे घमंड को रहने देंगे? ज्यादा घमंड आया करे तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, ज्यादा घमंड आया करे तो एक 50 रुपया के घड़े को देख लिया करो ध्यान से। क्यों? घड़े में क्या है? घड़े में देखना ध्यान से। एक दिन आप पूरे के पूरे उस घड़े में समा जाओगे। जब चिता पे जलोगे, क्या बचेगी आपकी? क्या बचेगी? राख। आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? हो जाओगे? और कितने रुपया के घड़े में आओगे? आपके यहां कितने का मिलता है? 30। अच्छा, आप सस्ते में निपट जाओगे। इनके यहां 30 का। अच्छा, महंगा भी हुआ तो 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा? 200 से ज्यादा क्या होगा? 100 रुपए के घड़े में आप पूरे समा जाओगे एक दिन बाद। एक टाइम ऐसा आएगा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मैं तो घड़े की राख हूं साहब,
घमंड किसका करूं? घमंड तुम्हारा घड़े में समा जाए उसके पहले अपने एटीट्यूड को भगवान के कदमों में डाल दो। प्रभु, हे प्रभु, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। आत्मसमर्पण। भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। गोपियों ने जो किया क्या था? गोपियों ने भक्ति नहीं की, गोपियों ने प्रेम किया है। और भक्ति, याद रखना, भक्ति मिल जाना आसान है, भक्ति से ऊपर प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति दी भगवान ने कि अपना प्रेम दिया? उत्तर। हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम? सुनो, भगवान ने विभीषण को अपनी भक्ति तो दे दी, लंका का राजा तो बना दिया, पर विभीषण को राम जी ने अपना प्रेम नहीं दिया। एक बात बताओ, जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना विभीषण को मिला? उत्तर। जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना सुग्रीव को मिला। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधिकारी बहुत हैं पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं है मेरी मां। कोई लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। एक बात बताओ, राम जी के मंदिर में विभीषण कहीं दिखाई पड़े आपको? बोलो मेरी मां। राम जी के मंदिर में कहीं सुग्रीव नजर आए? लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी नजर आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि सुग्रीव विभीषण को प्रभु ने अपनी भक्ति तो दे दी, लेकिन जिस प्रेम के अधिकारी हनुमान जी हैं, सच बताऊं, जो प्रेम हनुमान जी को दिया, भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम? कौन? भरत जी भी प्रेम पाए।